की सीमा से सटा एक इलाका, जहां गोलियां कम चलती हैं, लेकिन साजिशें हर रोज चलती हैं। ये इलाका न भारत में है, न म्यांमार में। ये है बांग्लादेश का चटगांव हिल ट्रैक्ट्स। बौद्ध बहुल इलाका, पहाड़, जंगल, शांति। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शांति स्थायी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इसमें कुछ चाहता है? ये इलाका है क्या चटगांव हिल ट्रैक्ट्स? बांग्लादेश का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र। 3 जिले, रांगामाटी, बंदरबन, खागड़ाछड़ी। यहाँ रहते हैं चकमा, मरमा, कंचनगिया। ये लोग मुस्लिम नहीं, ये लोग हिंदू भी नहीं। ये लोग हैं थेरवाद, बौद्ध, बुद्ध पूर्णिमा, विहार, ध्यान, सादा जीवन। पूरे बांग्लादेश में बौद्ध आबादी 1% से भी कम है, लेकिन यही इलाका बौद्ध संस्कृति की जान है। जब भारत आजाद हुआ, जब पाकिस्तान बना, तब इस इलाके से किसी ने नहीं पूछा तुम क्या चाहते हो। 1947 के बाद जबरन जोड़ दिया गया। 1960 में कप्ताई डैम, हजारों आदिवासी विस्थापित, बड़े बड़े डैम और बिजली बनाने वाले संयंत्रों के कारण उजड़ गया पूरा समाज। 1970 से 90 का दशक, यहाँ शुरू हुआ संघर्ष। एक संगठन, शांति बाहिनी, सेना बनाम जनजातीय समूह, मानवाधिकार आरोप, डर, पलायन, और यहीं से पहली बार भारत का नाम लिया गया। सीधा सवाल, क्या भारत इस इलाके को आजाद कराना चाहता है? जवाब नहीं। भारत की नीति साफ है, किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं। भारत ने शांति समझौते का समर्थन किया, विद्रोह नहीं, स्थिरता। तो फिर भारत पर उंगली क्यों? अब आते हैं असली खिलाड़ी पर। चीन। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रणनीतिक लोकेशन। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स भारत के पूर्वोत्तर की चाबी है। अगर ये इलाका अस्थिर हुआ, असर दिल्ली तक आएगा। आज भी यहाँ सेना है, डर है, अविश्वास है, जमीन विवाद, पहचान का सवाल, संस्कृति का संकट। बौद्ध समुदाय आजादी नहीं, सिर्फ सम्मान चाहता है। सोशल मीडिया पर कहा जाता है भारत तोड़ना चाहता है बांग्लादेश को, लेकिन सच ये है, भारत चाहता है शांति, स्थिरता और सुरक्षित सीमाएं। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स कोई साजिश नहीं, ये एक सवाल है कि क्या किसी समुदाय को उसकी पहचान के साथ जीने दिया जाएगा। ये कहानी भारत बनाम बांग्लादेश की नहीं, ये कहानी है इंसान बनाम सत्ता की। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए, क्योंकि चुप्पी सबसे खतरनाक होती है।